एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो चलो आज हम लोग फिर से चलते हैं बायोलॉजी के 20 क्वेश्चन में करते हैं, देखते हैं जिसका जितना सही होगा वो कमेंट बॉक्स में बताना कि कितना सही हुआ है। 20 में कितना आप लोग पढ़े हो, अगर जो नहीं पढ़े हो तो वो याद कर लेना क्वेश्चंस का आंसर, ठीक है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस पैरामेडिकल में पूछे ही जाते हैं, ये तय है, ठीक है। तो आ जाओ पहला प्रश्न पे। पहला प्रश्न है, मांसपेशियों का अध्ययन क्या कहलाता है। व्हाट इज द स्टडी ऑफ मसल्स कॉल्ड। ऑप्शन ए में है मायोलॉजी, बी में है नेफ्रोलॉजी, सी में है ऑस्टियोलॉजी, डी में है ओडोंटोलॉजी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मायोलॉजी, ठीक है। मांसपेशियों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो मायोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृक्क के अध्ययन को क्या कहते हैं। व्हाट इज द स्टडी ऑफ किडनी कॉल्ड। यूरोलॉजी या नेफ्रोलॉजी या ओडोंटोलॉजी या जेरंटोलॉजी। बताओ किडनी के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो किडनी के अध्ययन को नेफ्रोलॉजी कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, दांतों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा में होता है। इन विच ब्रांच ऑफ साइंसेज आर टीथ स्टडीड। ओडोंटोलॉजी या ऑस्टियोलॉजी या ऑर्निटोलॉजी या मायोलॉजी। तो दांतों का अध्ययन जो होता है ना वो ओडोंटोलॉजी की शाखा में किया जाता है, ठीक है। दांतों का अध्ययन किस विज्ञान के किस शाखा में किया जाता है, तो ओडोंटोलॉजी में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है। व्हाट इज द स्टडी ऑफ बर्ड्स कॉल्ड। ऑर्निटोलॉजी में ऑप्शन बी में दिया गया है एंथ्रोपोलॉजी, ऑप्शन सी में यूरोलॉजी, ऑप्शन डी में साइटोलॉजी। तो पक्षियों का अध्ययन जो है ना वो किया जाता है ऑर्निटोलॉजी में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, मूत्र और इसके तंत्र का अध्ययन क्या कहलाता है। व्हाट इज द स्टडी ऑफ यूरिन एंड इट्स सिस्टम कॉल्ड। ऑप्शन में दिया गया है यूरोलॉजी, बी में दिया गया नेफ्रोलॉजी, सी में दिया गया ओडोंटोलॉजी, डी में दिया गया है मायोलॉजी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यूरोलॉजी, ठीक है। यूरिन और इसके सिस्टम का जो स्टडी होता है वो कहलाता है यूरोलॉजी। नेक्स्ट आते हैं, हड्डियों का अध्ययन क्या कहलाता है। व्हाट इज द स्टडी ऑफ बोन्स कॉल्ड। ऑप्शन ए में दिया गया है ऑस्टियोलॉजी, बी में ओडोंटोलॉजी, सी में जेरेंटोलॉजी, सी में साइटोलॉजी। तो यहाँ पे बोन्स का अध्ययन पूछ रहा है, तो बोन्स का अध्ययन करते हैं हम लोग ऑस्टियोलॉजी में, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, वृद्ध ओल्ड एज व्यक्तियों का अध्ययन को क्या कहते हैं। व्हाट इज द स्टडी ऑफ एल्डरली पीपल ओल्ड एज कॉल्ड। जेरेंटोलॉजी या एंथ्रोपोलॉजी या सेरिकल्चर या ऑस्टियोलॉजी। तो वृद्ध व्यक्तियों का अध्ययन को हम लोग कहते हैं जेरेंटोलॉजी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जीवों के भौगोलिक वितरण के विज्ञान को क्या कहते हैं। व्हाट इज द साइंस ऑफ ज्योग्राफिकली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। कोरोलॉजी या साइटोलॉजी या इकोलॉजी या जूलॉजी, क्या कहेंगे। तो जीवों के भौगोलिक वितरण के विज्ञान को कहेंगे कोरोलॉजी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जीवों की आधारभूत संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कौन सी है। विच इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑर्गेनिज्म। टिश्यू या सेल या ऑर्गन या प्रोटीन, कौन सा हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सेल हो जाएगा, ठीक है। ये सबको पता होगा कि जीवों के आधारभूत संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई जो होती है वो सेल होती है, कोशिका होती है। नेक्स्ट में आते हैं कि कोशिका की खोज किसने की थी। हु डिस्कवर्ड द सेल। रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट ब्राउन, ल्यूवेनहुक, लुई पास्चर। ये सबको एकदम पता होगा, साइंस के स्टूडेंट को तो पता होगा ही। तो सेल का जो खोज किया था ना वो किया था रॉबर्ट हुक, ठीक है। 1665 ईस्वी में किया था। कब किया था सेल का खोज, 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कोशिका में केंद्रक की खोज किसने की। हु डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस इन द सेल। रॉबर्ट हुक या रॉबर्ट ब्राउन या एडवर्ड जेनर या आर मिश्रा। तो कोशिका में केंद्रक की जो खोज की थी ना वो की थी रॉबर्ट ब्राउन। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। आप लोग देखते रहोगे कितना क्वेश्चन आपका सही हो रहा है। मेरे आंसर बताने से पहले आप लोग आंसर देते जाओ कमेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कोशिका के अध्ययन के विज्ञान को क्या कहते हैं। साइटोलॉजी या कोरोलॉजी या माइकोलॉजी या फाइकोलॉजी।
तो कोशिका के अध्ययन को विज्ञान के कहते हैं हम लोग साइटोलॉजी, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हिप्पोक्रेट्स का संबंध किस क्षेत्र से है? हिप्पोक्रेट्स इज रिलेटेड टू विच फील्ड? चिकित्सा या कवक या जीवाणु या पारिस्थिति? तो हिप्पोक्रेट्स का संबंध जो है चिकित्सा से है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, आधुनिक भ्रूण विज्ञान के पिता कौन है? हु इज द फादर ऑफ मॉडर्न एम्ब्रायोलॉजी? वॉन वेयर या एनग्रीव या माइकेली या लुई पास्चर? तो आधुनिक भ्रूण विज्ञान के पिता की बात कर रहा है तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वॉन वेयर। आधुनिक भ्रूण विज्ञान के पिता कौन है? वॉन वेयर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, एंथ्रोपोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? एंथ्रोपोलॉजी इज द स्टडी ऑफ व्हाट? मानव विकास या पक्षी या हड्डियों या दांत? एंथ्रोपोलॉजी में जो है मानव विकास का अध्ययन किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट का अध्ययन किस में किया जाता है? एंथ्रोपोलॉजी में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सेरीकल्चर का संबंध किससे है? सेरीकल्चर इज रिलेटेड टू व्हाट? मछली पालन या रेशम कीट पालन या मधुमक्खी पालन या मुर्गी पालन? क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रेशम कीट पालन। ठीक है, सिल्क वर्म रियरिंग। सेरीकल्चर का संबंध जो है सिल्क वर्म रियरिंग से है, रेशम कीट पालन से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेफ्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? व्हाट इज स्टडी इन नेफ्रोलॉजी? ऑप्शन ए में दिया गया मस्तिष्क, बी में दिया गया वृक्क या गुर्दा, सी में दिया गया हृदय, डी में दिया गया यकृत। तो नेफ्रोलॉजी, इससे पता चल रहा है कि नेफ्रोलॉजी में जो है किडनी का अध्ययन किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओडोंटोलॉजी किससे संबंधित है? ओडोंटोलॉजी इज रिलेटेड टू आँखों से या दांत से या त्वचा से या पैर से? तो ओडोंटोलॉजी जो है दांत से संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, साइटोलॉजी शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? कोशिका अध्ययन के लिए या मिट्टी अध्ययन के लिए या जल अध्ययन के लिए या वायु अध्ययन के लिए? तो साइटोलॉजी शब्द का प्रयोग जो है कोशिका अध्ययन के लिए किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आज का लास्ट और नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोडोलॉजी किससे संबंधित है? पता है किसी को? कमेंट बॉक्स में डालो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में है जीवों का वितरण, बी में फूलों का रंग, सी में ग्रहों की गति, डी में समुद्रों की गहराई। कौन सा हो जाएगा? बताओ। तो कोडोलॉजी है जीवों के वितरण से संबंधित, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, और बताओ आप लोग कितना कमेंट्स में कि कितना क्वेश्चन 20 में सही हुआ है आपका? बताओ फटाफट बताओ सब, कितना क्वेश्चन सही हुआ है।